क्या आप जानते हो कि दुनिया में हर 10 में से एक व्यक्ति को कभी ना कभी किडनी स्टोन का एक्सपीरियंस होता है। और क्या आप जानते हो कि ये 10 स्टोन्स के पेशेंट में से एक को किडनी फेलियर का खतरा भी बना रहता है। किडनी स्टोन से किडनी फेलियर तक इस अमेजिंग वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्यों लाखों लोगों को किडनी स्टोन्स हो रहे हैं और हाँ, किडनी फेलियर से कैसे बचे ये भी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आखिर तक बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड और इस महत्वपूर्ण वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। किडनी स्टोन्स आर मोर कॉमन देन यू थिंक। देखा जाए तो मेल्स में 11% मेल्स को किडनी स्टोन होता है और वही फीमेल्स को 9% फीमेल्स को किडनी स्टोन पाया जाता है। किडनी स्टोन्स वैसे तो हार्ड डिपॉजिट्स होते हैं सॉल्ट्स और मिनरल्स के। अगर आप देखेंगे कि किसी के घर में पतीले में या ग्लास में कुएं का पानी रखा हुआ है तो उसके नीचे सॉल्ट जमा होते हैं और कुछ दिनों बाद वो हार्ड हो जाते हैं। स्टोन्स भी कुछ इसी तरह बनते हैं। चलिए अब देखते हैं कि स्टोन्स के एग्जैक्टली कारण क्या होते हैं और इसके बनने की प्रक्रिया क्या होती है। अगर आप एक ग्लास लेते हैं और ग्लास में नमक घोलते हैं तो नमक थोड़ा घोलेंगे तो आप देखेंगे नमक घुल जाएगा और नमक जैसे घुलते जाएगा आप नमक ऐड करते जाइए, फिर भी नमक घुलते जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि नमक अत्यधिक मात्रा में ऐड होने के बाद फिर घुलना बंद हो जाएगा और उसके बाद वो नमक डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि पानी की मात्रा में जब तक नमक कम था वो घुलता गया, लेकिन नमक जब ज़्यादा हो गया, मात्रा एक लेवल से बढ़ गई, अब वो डिपॉजिट होना शुरू हो गया। ठीक ऐसे ही कुछ सॉल्ट्स और मिनरल्स की अत्यधिक मात्रा होने के कारण वो धीरे धीरे डिपॉजिट होते हैं या कुछ केसेस में प्रेसिपिटेट होते हैं। ये डिपोजिशन या प्रेसिपिटेशन ये दो चीजें हैं जिससे स्टोन बनता है और बहुत हार्ड हो जाता है। जनरली जो सॉल्ट के स्टोन्स बनते हैं वो है कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, सिस्टाइन। ये अलग अलग तरह के स्टोन्स हैं या फिर ये कॉम्बिनेशन में भी पाए जाते हैं। यानी कि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन अलग बन सकता है या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट दोनों की जैसे एक मिली जुली सरकार होती है ना, वैसे मिला जुला स्टोन भी बन सकता है। ये सॉल्ट्स का डिपॉजिट होना जनरली यूरिन ट्रैक्ट में कहीं भी हो सकता है। किडनी स्टोन एक तो किडनी में पाया जाता है या फिर वो यूरेटर में पाया जाता है जिसे यूरेटरी कैलकुलस कहा जाता है, या फिर ये ब्लैडर में भी पाया जाता है जिसे ब्लैडर कैलकुलस कहा जाता है। ये यूरिन ट्रैक्ट में कहीं भी पाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर ये किडनी में पाया जाता है या फिर सेकंड है यूरेटर में पाया जाता है। अगर किडनी स्टोन पर समय पर ध्यान नहीं दिया जाए तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम कुछ और कारणों पर ध्यान देंगे और वो कारण जानेंगे कि और क्या कारण है। तो एक बता दिया है सॉल्ट ज्यादा होने के कारण या मिनरल ज्यादा होने के कारण। दूसरा कारण होता है किसी कारण से बॉडी के फ्लूइड का मूवमेंट कम हो जाना। मतलब अगर आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं, आप एक्टिव है, आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल है, तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा, पानी का बहाव फास्ट रहेगा और तेज़ पानी के बहाव में कोई भी डिपोजिशन नहीं हो सकता। लेकिन अगर रिवर्स, अगर आप थोड़ा सा आलसी है, मोटापा ज़्यादा है, खाना पीना सोना बस यही रूटीन है, एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, लेजी है, तो बॉडी के मूवमेंट स्लो हो जाएंगे, फ्लूइड मूवमेंट स्लो हो जाएंगे और डिपोजिशन बहुत तेजी से होंगे, स्टोन्स ज्यादा बनेंगे। तो क्या इसलिए कहा जाता है कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। एक्टिव लाइफस्टाइल में स्टोन्स कम बनते हैं, पैसिव लाइफस्टाइल में स्टोन्स ज्यादा बनते हैं। एक और इंटरेस्टिंग कारण हो सकता है डिहाइड्रेशन। जैसे पहले केस में हमने बताया कि मिनरल्स और सॉल्ट्स ज्यादा होने पर प्रोपोर्शनेटली डिपोजिशन बढ़ जाता है, लेकिन दूसरी केस ऐसी हो सकती है कि किसी कारण से शरीर में फ्लूइड की मात्रा कम हो जाए, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाए। जी हाँ, ये धूप में हो सकता है, समर सीजन में आपने पानी कम पिया तो भी हो सकता है, या कभी डायरिया हुआ, डिसेंट्री हुआ तो भी हो सकता है, उल्टियां ज्यादा हुई तब भी हो सकता है। किसी भी सूरत में अगर डिहाइड्रेशन होता है तो पानी की मात्रा यहाँ कम होती है। यहाँ मिनरल्स और सॉल्ट्स उतने ही है, लेकिन पानी की मात्रा कम हो गई तो सॉल्ट्स अपने आप डिपॉजिट होना शुरू हो गए। तो डिहाइड्रेशन के कारण भी किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कुछ डाइट। क्या डाइट से किडनी स्टोन का कोई संबंध है? जी हाँ, बहुत गहरा संबंध है। आमतौर पर कैल्शियम रिच डाइट या फिर दूध ज्यादा पीना, दूध के पदार्थ ज्यादा खाना, इससे भी कैल्शियम के स्टोन ज्यादा बनते हैं। हरी सब्जियां, पालक, कुछ तरह के नट्स, डेयरी फूड्स, इनसे भी स्टोन की बनने की प्रक्रिया ज्यादा पाई गई है। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी किडनी स्टोन्स के प्रमाण को बढ़ाते हैं, जैसे कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज या फिर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में तो किडनी स्टोन बनने की प्रक्रिया बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने मोती बनने की प्रक्रिया देखा होगा। जब सीप में एक पानी का दाना या कुछ कचरा चला जाता है तो सीप का जानवर उसे कवर करने के लिए सिक्रीशंस छोड़ता है, कुछ लार टपकाता है और लार टपकते टपकते जब उस पानी के बूंद को पूरा कवर कर लेती है ना तो वो मोती बन जाता है। कुछ उसी तरह से जब यूरिन ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन के कारण इन्फेक्शन वो बैक्टीरिया को कवर करने के लिए डिपोजिशन होते जाता है और वो इन्फेक्शन को कवर करने के लिए डिपोजिशन होता है और फाइनली
फाइनली वो किडनी स्टोन बन जाता है। चलिए अब जानते हैं किडनी स्टोन्स के लक्षण के बारे में। अब किडनी स्टोन के लक्षण किडनी स्टोन के लोकेशन पर डिपेंड करते हैं, यानी कि अगर किडनी में स्टोन है तो लक्षण अलग रहेंगे, यूरेटर में स्टोन है तो लक्षण अलग रहेंगे, ब्लैडर के मुहाने पर यानी कि उसके डोर पर अगर स्टोन है तो लक्षण अलग रहेंगे, ब्लैडर में पहुंच जाएगा तो लक्षण अलग रहेंगे। सो ये अलग अलग लक्षणों में कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला कॉमन दर्द होता है कमर में, खास करके पीछे की ओर दर्द, और वो दर्द जनरली नीचे जाता है पेशाब की जगह तक। वो दर्द पेशाब की जगह तक जाता है, रेडिएट होता है और बहुत सीवियर होता है। काफी बार इसमें जी मिचलाना, उल्टी होना या इवन चक्कर आना, ऐसे भी लक्षण पाए जाते हैं। ये दर्द इतना सीवियर होता है कि काफी लोगों को तो अस्पताल में जाकर इंजेक्शन लगाना ही पड़ता है या काफी बार तो सलाइन भी लगानी पड़ती है। ये हो गया बेसिक प्रेजेंटेशन। लेकिन अगर यूरेटर में है तो शायद उतना ऊपर, मतलब कमर में दर्द ना हो, कमर के नीचे दर्द हो और वहां से यूरिन की तरफ जाए। देन किडनी स्टोन और थोड़ा नीचे आएगा, यानी कि ब्लैडर के मुहाने पर आएगा तो दर्द अगेन बहुत नीचे रहेगा, ऊपर या कमर में दर्द नहीं रहेगा। ऐसा लगेगा कि बस पेशाब की नली के आसपास के दर्द हो रहा है। देन उसके बाद ब्लैडर में अगर स्टोन चला जाए तो ब्लैडर में सबसे डेंजरस चीज है, पेन ही नहीं होता। तो बहुत छोटा स्टोन अगर है या फिर बहुत सॉफ्ट वाला स्टोन है जो चारों ओर से चिकना है तो ये दर्द नहीं देगा, और ये दर्द नहीं देने वाले स्टोन ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो दर्द नहीं देने वाले स्टोन अगर ब्लैडर में है तो इतना बड़ा स्टोन हो जाएगा, इतना बड़ा। ब्लैडर के स्टोन अगर आप देखेंगे तो 2 किलो 3 किलो के भी स्टोन्स मिल चुके हैं, इसमें दर्द बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद आता है ब्लैडर के बाद वाली नली, जो एक्चुअल पेशाब को बाहर निकलने वाली नली, वहां ब्लॉक होता है तो बहुत ही भयानक दर्द होता है और यूरिन तुरंत रुक सकती है, बंद हो सकती है। तो ये एक बहुत ही भयानक स्थिति होती है। इसमें एक तो यूरिन के स्टोन को तुरंत निकालना पड़ेगा या फिर कैथेटर डाल के वापस अंदर ढकेलना पड़ेगा और फिर यूरिन शुरू होगी। तो इतनी इमरजेंसी आ सकती है। इन लक्षणों के साथ काफी बार पेशाब बार बार जाने की इच्छा होना, या पेशाब में तकलीफ होना, या पानी कम पिया तो तकलीफ बढ़ जाना, या फिर किसी विशिष्ट पोजीशन में तकलीफ होना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा किडनी फेलियर में जैसे मैंने बताया कि 2 तरह के स्टोन्स होते हैं। कुछ होते हैं नुकीले और रफ वाले स्टोन्स, ये बहुत दर्द देते हैं। कुछ होते हैं सॉफ्ट वाले स्टोन, जैसे कि अगर हम मोती की बात कर रहे थे, मोती कितना सॉफ्ट होता है ना, तो अगर मोती जैसा स्टोन है, इतना सॉफ्ट है, वो दर्द देगा ही नहीं। दूसरा नुकीला स्टोन है, बहुत दर्द देगा। सो नुकीला स्टोन जनरली ऑक्सैलेट होता है, यानी कि ज्यादा पेन वाला स्टोन जनरली ऑक्सैलेट होता है। दूसरा कम पेन वाला स्टोन, ये जनरली फॉस्फेट होता है या फिर सिस्टाइन होता है। इनफैक्ट सिस्टाइन स्टोन तो सॉफ्ट भी होता है, ऑक्सैलेट स्टोन बहुत हार्ड होता है। तो ऐसे अलग अलग तरह के पेन अलग अलग तरह के लक्षण दे सकते हैं। सो बेस्ट रहेगा कि अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उन्होंने जो बताया है इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा जो लक्षण कॉमन है वो है यूरिन में ब्लड आना, यूरिन में पस आना। अगर स्टोन के कारण किडनी में इन्फेक्शन हो गया है तो यूरिन में पस आना बहुत कॉमन है, और यूरिन में अगर पस आपको पता चल रहा है या आपको दिख रहा है तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है, क्योंकि इसके अगली स्टेज जो है वो सारी क्रिटिकल और इमरजेंसीज है। किडनी स्टोन के कारण किडनी फेल हो सकती है, जी हाँ, कंप्लीट फेल हो सकती है। दूसरा सेप्सिस हो सकता है, सेप्सिस मतलब पूरे शरीर में इन्फेक्शन या पस फैलना। तीसरा, एक किडनी जिसमें किडनी स्टोन फंसा हुआ है और खासकर अगर वो फॉस्फेट है, उसने दर्द नहीं दिया तो वो स्टोन धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और वो बड़ा हो होकर उसे कहते हैं स्टैगहॉर्न कैलकुलस। तो जो लोग सिर्फ दर्द के सहारे किडनी का इलाज करते हैं, जो लोग सिर्फ दर्द के कारण इलाज करते हैं, उनके लिए बहुत खतरा है इसमें। अगर आप दर्द को रिस्पॉन्स कर रहे हो तो बिना दर्द वाले स्टोन आपकी किडनी को तहस नहस कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। किडनी स्टोन के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ना ये आमतौर पर पाया जाता है, क्योंकि किडनी में एक हार्मोन होता है जिसका काम होता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। यह हार्मोन होता है रेनिन एंजियोटेंसिन, जो मैंने बताया था किडनी फेल के कारण बीपी बढ़ सकता है और बीपी बढ़ने के कारण किडनी फेल हो सकती है। ये सारा गेम है ना रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म का है। सो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के द्वारा इवन किडनी स्टोन के द्वारा भी ये स्टिमुलेट होकर ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है। चलिए अब बात करते हैं किडनी स्टोन के इलाज के बारे में, और हम इसमें दोनों तरह का इलाज बात करेंगे। एक कन्वेंशनल, जो आपको पता है, जो आप जानते हो, इसे थोड़ा और विस्तार में देखेंगे, और दूसरा जो आपको नहीं पता है लेकिन बहुत जरूरी है। सबसे पहले कन्वेंशनल इलाज। किडनी स्टोन अगर कहीं भी होता है और दर्द होता है तो सबसे पहला इलाज जो लोग करते हैं वो है पेन किलर लगाना, उसके बाद सलाइन लगाना। अब कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो निकलने की तैयारी में होते हैं,
तो ऐसे समय की जाती है हाइड्रोथेरेपी, यानी कि सलाइन लगाई जाती है और पेशाब ज़्यादा होने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो पेशाब फोर्स से होती है और उम्मीद ये की जाती है कि वो फोर्स के कारण वो किडनी स्टोन को साथ में लेकर निकल जाएंगे। ये होती है हाइड्रोथेरेपी। इसके बाद आते हैं मैकेनिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट। मतलब अगर ब्लैडर के मुंहाने पर स्टोन फंसा हुआ है तो सीधा एक स्कोप जाएगा, इंस्ट्रूमेंट जाएगा और वो उसे निकाल लेगा। तो इतना सिंपल सा इलाज होता है। स्टोन बड़ा है तो लिथोट्रिप्सी है, स्टोन को टुकड़े करने के लिए, तोड़ने के लिए, तो लिथोट्रिप्सी एक अगेन ऑप्शन है। तो लिथोट्रिप्सी में स्टोन को फोड़ा जाता है, स्कोपी में सीधा स्टोन को निकाला जाता है। ये सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है और सबसे ज्यादा इलाज इन्हीं द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर स्टोन बहुत ज्यादा बड़ा है तो फिर मेजर सर्जरीज करनी पड़ सकती है और स्टोन के कारण किडनी खराब हो गई और किडनी में इन्फेक्शन हो गया, पस हो गया, तो इसे निकालकर फेंकना भी पड़ सकता है। तो अभी मैं जो इलाज बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन यह जड़ से इलाज है। किडनी स्टोन के इलाज में आपने किडनी स्टोन का भले इलाज कर लिया हो, लेकिन किडनी स्टोन के कारण का इलाज नहीं किया तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो आपने ये देखना चाहिए कि आपके केस में इसका कारण क्या है, क्यों मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ, क्यों वो सॉल्ट और सोल्यूट यानी कि पानी और सॉल्ट का रेशियो चेंज हुआ, इसका कारण ढूंढना चाहिए। तो चलिए इसके क्विकली मैं कारण बता दूं। सबसे पहला लाइफस्टाइल, दूसरा स्ट्रेस। सबसे बड़ा कारण है कि स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है और अगर मेटाबॉलिज्म अत्यधिक स्लो हो जाए तो स्टोन बनने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। तीसरा एक और पता चला है कि जो लोग इंट्रोवर्ट ज्यादा होते हैं या जिन्हें अपनी बातें शेयर करने की इच्छा नहीं होती, ऐसे लोगों को स्टोन ज्यादा बनता है। ये 3 कारणों को देखते हुए आपको होलिस्टिक इलाज साथ में करना चाहिए। अगर आप दवाई की बात करें, सर्वोत्तम दवाई अगर स्टोन के बारे में बात की जाए तो होम्योपैथिक मानी जाती है। मतलब आप किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति को पूछो या छोटे बच्चे को पूछो, वो बताएगा स्टोन के लिए सबसे अच्छा क्या है, होम्योपैथिक है। इसमें थोड़ा सा और एडिशन, अगर होम्योपैथिक के साथ होलिस्टिक मिला दिया जाए तो इससे बेहतर इलाज किडनी स्टोन का पूरे दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। एक और चीज है आयुर्वेदिक के बारे में। आयुर्वेदिक में कुछ मेडिसिन ऐसी आती है जो स्टोन्स को थोड़ा ब्रेक कर सकती है, डिसॉल्व कर सकती है, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक में होलिस्टिक इलाज नहीं होता, स्टोन का इलाज होता है। तो फाइनली आप एलोपैथिक करें या आयुर्वेदिक करें, आपको आखिर में होम्योपैथिक जरूर करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ मैं यहाँ पर किडनी स्टोन के बारे में आपको बता चुका हूँ, किडनी फेलियर के बारे में बता चुका हूँ कि कैसे कैसे संभावनाएं होती है किडनी स्टोन के पेशेंट की किडनी फेल होने में। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक में रजिस्टर कीजिए या फिर आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। किसी और तरह का खास वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और उसके नए नए सॉल्यूशंस आपको देते रहेंगे।